हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 6 के अंदर हम करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल इजी सा कंसेप्ट है और इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पूरा ध्यान लगा कर ये वीडियो देखिएगा, अच्छे से उस चीज़ को समझिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद एक मेंटल टेस्ट भी मैंने रखा है और उसके बाद एक एक्सरसाइज भी रखी है, बिकॉज कई क्वेश्चंस आते हैं तो ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। और कई जगह ये यूज़ होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए तो इसका यूसेज भी होता है। तो चलिए ये कंसेप्ट है क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब तो आप समझ गए होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री और हिंदी में पूरक, मतलब कि वो एंगल्स जिनका सम 90 हो। ठीक है, तो इसीलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में बोल रहा हूँ। देखो जरा, तो भाई साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है देखो जरा, इसका मतलब ये है कि भाई साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू कोस 80 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। अगर साइन समथिंग, साइन के आगे अगर कोई एंगल है और उसको इक्वेट करना आपने कोस से, तो साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, इनके साथ में ये जो एंगल्स हैं इन दोनों का सम 90 डिग्री होएगा। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई टेन 20 डिग्री इज इक्वल टू कोट वट डिग्री, तो टेन और कोट जो हैं दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, तो टेन 20 डिग्री जो होएगा वो कोट 70 डिग्री के बराबर होएगा। क्लियर है? टेन 20 को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 20, ठीक है, यानी कि 70। तो ये सिंपल देसी भाषा में आपने समझ लेना है। क्लियर है भाई? यानी कि सीकेंट 5 डिग्री कितने के बराबर होएगा? ये बराबर होएगा कोसिकेंट 85 डिग्री। तो एग्जामिनर क्या करेगा? ये बिल्कुल इतना सिंपल सा ही कंसेप्ट है। एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कि भाई सीकेंट 10 डिग्री इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स डिग्री, तो एक्स की वैल्यू बताओ। तो मैंने क्या बताया कि भाई सीकेंट और कोसिकेंट, हाँ ये देखना है, ये ना हो कि यहाँ पर कोस हो और आप वही काम कर दो कि भाई ये इतना है, नहीं। सीकेंट और कोसिकेंट दोनों जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। यहाँ पर देखो सीकेंट कोसिकेंट, टेन कोट साइन कोस, ये आपको याद कर लेने हैं, रट लेने हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर ये जो दोनों एंगल्स हैं इनका सम क्या है? इनका सम भाई 90 होएगा, यानी कि ये जो x है ये क्या होएगा? ये 80 डिग्री होएगा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी इसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हम ये क्वेश्चंस करने स्टार्ट करते हैं। तो बस ये क्वेश्चंस आपकी पहचान में कैसे आएंगे? आपकी पहचान में आएंगे जब आप यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे फंक्शंस देखोगे ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो आपको पता होने चाहिए इनके पेयर्स कि सीकेंट और कोसिकेंट का है, टेन का कोट का है, साइन का कोस का है। ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपने इनको रट लिया है और उसके बेस पर मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। तो इनको 4-5 बार लिख के रट लो एक बार। तो भाई स्टार्ट करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन मेरी एक्सप्लेनेशन से पहले आपने खुद करना है। तो देखो, जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको पता चलेगा कि साइन समथिंग, साइन के आगे कोई एंगल है, इज इक्वल टू कोस समथिंग, और साइन और कोस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर ये जो एंगल है और यहां पर ये जो एंगल है, दोनों का सम क्या है? दोनों का सम 90 होएगा, क्योंकि भाई साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू कोस 80 डिग्री। यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल होते हैं दोनों का सम 90 डिग्री होना जरूरी है, अगर यहाँ पर साइन है और यहाँ पर कोस है तो चलो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे हम मेंटली कर सकते हैं, अगर आपको इतना पता है तो। मैंने करना क्या है? इन दोनों चीज़ों को जोड़कर 90 के साथ इक्वेट ही तो करना है ना। तो देखो -20 और +20, इन दोनों को मन ही मन में जोड़ रहा हूँ। -20 और +20 ये कट गए, तो 3x + 3y दोनों में से कॉमन आ गया 3, मतलब कि 3 × x + y इज इक्वल टू 90। मैंने इन दोनों एंगल्स को जोड़कर 90 के बराबर रख दिया। क्यों? क्योंकि ये साइन और कोस के आमने सामने थे और दोनों को इक्वेट कर रखा था। तो यानी कि x + y इज इक्वल टू 30, और ये चीज़ आप मन ही मन में निकाल सकते हो, और x + y ही एग्जामिनर ने पूछा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। ठीक है, तो आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम आप मेंटली कर पाओगे इस कंसेप्ट को लेकर। ठीक है, तो पेन एंड नोटबुक का यूज़ मत करिएगा, अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पेन और नोटबुक तो आपके एग्जाम में जाएंगे नहीं, दिमाग जाएगा, है ना, साथ में। तो चलिए भाई ये बताओ, तो इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा तो यहाँ पर सीकेंट है, यहाँ पर कोसिकेंट है, और दोनों को इक्वेट कर रखा है, इनके आगे कुछ एंगल्स हैं और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो फिर मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है और वहाँ पर जो चीज़ है
इन दोनों का सम जो है वो 90 होएगा। तो चलिए मैं जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, तो लिखना नहीं है भाग के कि भाई इनको लिख के आप जोड़ रहे हो, नहीं, ऐसे ही देख के जोड़ो। तो यहाँ पर 7 थीटा है, यहाँ पर 3 थीटा है, वो भी माइनस का है, तो 7, बस इन दोनों चीज़ों को जोड़ ही रहे हैं ना, जोड़ ही रहे हैं। तो 7 में से 3 थीटा गए, 4 थीटा प्लस यहाँ पर प्लस का 28 है, यहाँ पर 30 है, तो 28 प्लस 30 कितना हो गया 58 इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो 58 को उस साइड भेजेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा। 90 में से 50 गए 40, 40 में से 8 और गए 32, यानी कि 4 थीटा इज इक्वल टू 32। ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 4 8 32 8, और उसी चीज़ की वैल्यू एग्जामिनर ने हमसे पूछी है, a इज इक्वल टू 8। ठीक है भाई, तो अब ये बताओ जरा। तो भाई जैसा कि हम देख रहे हैं, साइन है, कोस है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं, और दोनों का इक्वेट कर रखा है, यानी कि 7x प्लस 11x क्या हो गया 18x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू 5 है, 18 5 90, लेकिन पूछा क्या एग्जामिनर ने पूछा 10 9x प्लस कोट 9x। तो 9x की वैल्यू क्या होगी, 18 का आधा 9, तो 90 का आधा 45, तो 9x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर उसने पूछा 10 45, 10 45 क्या होता है 1, प्लस कोट 45 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 2। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब ये बताओ भाई, इफ थीटा बी एक्यूट एंगल एंड tan समथिंग इज इक्वल टू कोट समथिंग, तो फिर से tan और कोट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ है और यहाँ पर जो चीज़ है दोनों का सम 90 होएगा। तो चलिए मैं इनको जोड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर है 4 थीटा, यहाँ पर है माइनस थीटा, तो 4 थीटा माइनस थीटा मतलब कि 3 थीटा, यहाँ पर -50, यहाँ पर +50, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90, इन दोनों का सम 3 थीटा आया जो कि 90 है। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 30, यानी कि आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि थीटा की वैल्यू ही पूछी है। अब ये बताओ जरा, तो फिर से tan और कोट, तो मतलब कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, इनके सामने जो एंगल्स है उनका सम 90। तो चलिए भाई इन दोनों को जोड़ते हैं। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 5 थीटा। तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, इसको और इसको, तो इनका सम 90 होना चाहिए। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिलकर 90 बनाएंगे, तो 90 में से 45 डिग्री तो यहीं पर हो गए, 45 डिग्री तो यहीं पर हो गए, तो 2 थीटा और 3 थीटा बाकी के 45 डिग्री बनाएंगे 5 थीटा। ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो, या फिर 5 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 90 करोगे तो भी यही आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 9, और यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी है, दैट इज ऑप्शन बी 9 डिग्री। ठीक है, तो भाई अब ये बताओ जरा। तो यार यहाँ पर तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, जैसा मैंने बताया कि भाई इज इक्वल टू के इस साइड साइन हो उस साइड कोस हो, ऐसा सिस्टम नहीं है ना। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या क्या पता है, देखो ऐसे होता है ना कि भाई साइन अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा, ऐसे होता है। आप अल्फा और बीटा का सम जो है वो 90 कर देते हो। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया, इस कोस को इस साइड भेज दिया, इस कोस को इस साइड भेज दिया, तो कोस इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा सीकेंट बीटा हो जाएगा। कोस का रेसिप्रोकल होता है ना भाई सीकेंट। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं पता लग रहा है कि इस साइड भेज दिया, तो ऐसे मान लो कि कोस को डिनोमिनेटर में ले गया, तो ये क्या हो गया सीकेंट बीटा, और सीकेंट बीटा को इधर भेज दिया। तो ऐसा भी मतलब उसी चीज़ को अलग फॉर्म में कभी कभी एग्जामिनर दिखाएगा कि साइन अल्फा सीकेंट बीटा इज इक्वल टू 1। तो भाई टेंशन नहीं लेनी, ये मत सोचना कि हमें कैसे पता चलेगा, सिंपली सीकेंट को उस साइड भेजो जरा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है साइन अल्फा, और प्रैक्टिस आपको मैं इतनी करवा दूंगा कि आपको ये चीज़ें अपने आप दिखने लगेंगी। जब आप सीकेंट को उस साइड भेजोगे तो सीकेंट वहाँ पर नीचे जाएगा, और जब सीकेंट नीचे से ऊपर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कोस। तो ये क्या बन जाएगा कोस 30 प्लस अल्फा। और एक्चुअल में मैं जब इस क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो मैं एक्चुअल में उस साइड नहीं लेकर जाऊंगा, मैं मन मन में देखूंगा कि सीकेंट उस साइड जाकर कोस बन जाएगा। आप भी मन मन में देखोगे आगे से कि भाई सीकेंट जो है वो उस साइड जाकर कोस बन जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कोस है, यानी कि दोनों एंगल्स का सम 90 है। तो भाई इस सीकेंट को उधर भेजकर इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने में अलग मजा थोड़ी आएगा। भाई उधर भेजकर भी जोड़ना ही है तो इधर के इधर भी जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब भी तो मैं अल्फा और कोस 30 प्लस अल्फा मतलब अल्फा और 30 प्लस अल्फा को जोड़ूंगा, क्लियर है। तो जब मुझे पता चल गया कि ये उधर जाकर कोस बनेगा और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला केस है, तो मैं इनको इधर ही जोड़ लेता हूँ। बस दिमाग का खेल है, दिमाग में वो पता चल जाएगा, प्रैक्टिस आपकी इतनी करवाऊंगा। तो अब देखो
तो मुझे पता है ये और ये दोनों मिलकर 90 बनाएंगे, तो 90 में से 30 तो यहीं पर पूरे हो गए, बाकी बच गए 60, यानी कि अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। और पूछा क्या है, पूछा है भाई साइन अल्फा यानी कि साइन 30 1/2 प्लस कोस 2 अल्फा यानी कि कोस 60, तो कोस 60 भी 1/2, तो आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब ये बताओ भाई जरा, तो अब की बार एग्जामिनर ने क्या किया, देखो टेन और कोट का पेयर होता है ना, मान लो टेन अल्फा इज इक्वल टू कोट बीटा, तब आप क्या करते हो, अल्फा और बीटा का सम 90 करते हो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया। तो अब की बार एग्जामिनर ने कोट को इस साइड भेज दिया, और कोट का रेसिप्रोकल टेन ही होता है, तो देखो यहां पर कितनी बढ़िया बात बन गई। अब इस चीज को एग्जामिनर बार बार यूज करता है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1, मतलब कि जब एग्जामिनर ऐसे करे तो अल्फा और बीटा का सम 90 होता है, इस बात को ध्यान में रखो। अब ये मैं रटवा नहीं रहा, यहां पर ये मैं समझा रहा हूं कि यहां पर जो कोट था, यहां पर जो कोट था, क्योंकि टेन और कोट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यहां पर जो कोट था, टेन और कोट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, यानी कि अल्फा और बीटा का सम 90 होएगा। यहां पर टेन अल्फा इज इक्वल टू कोट बीटा, तो कोट को इस साइड भेजोगे तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा जी अपना टेन बीटा। तो एग्जामिनर इस चीज को यूज कर रहा है, तो हमें इस चीज के बारे में अवेयर रहना चाहिए कि टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू 1। तो एग्जामिनर क्या करता है, बार बार एग्जामिनर ऐसे करेगा, टेन अल्फा इंटू टेन वट इज इक्वल टू 1। ठीक है, मान लो टेन 10 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर 80 आएगा, इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। और यही चीज एग्जामिनर कोट में भी यूज करेगा कि भाई कोट 20 डिग्री इंटू कोट एक्स डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हमें पता है कि टेन और कोट के केस में जब कोट को उस साइड भेजें तो टेन बन जाएगा, टेन को उस साइड भेजें तो कोट बन जाएगा, दोनों कोट हो जाएंगे। मतलब कि जब प्रोडक्ट 1 हो, तब की मैं बात कर रहा हूं, जब प्रोडक्ट 1 हो यानी कि इसका और इसका जो सम है वो 90 है, यानी कि यहां पर ये क्या है, ये 70 डिग्री है। ठीक है मेरे भाई, तो या तो आप इस टेन 3 थीटा को उस साइड लेकर जा सकते हो, तो ये क्या बन जाएगा, देखो उस वे में भी करके दिखाता हूं। तो टेन 3 थीटा इस साइड जाकर बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में टेन 3 थीटा, ये जब ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, इसका रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा, तो ये बन जाएगा कोस 3 थीटा, कोट 3 थीटा। तो टेन और कोट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आ गए, यानी कि 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। या फिर आगे से अब आप ये बात ध्यान रखोगे कि यहां पर भी टेन है, यहां पर भी टेन है, और प्रोडक्ट 1 है, तब की बात कर रहा हूं, तभी तो ये उधर जाकर सिर्फ कोट रहेगा। तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा 5 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 18, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बताओ अब जरा, तो फिर से वही क्वेश्चन है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि ये रिपीटिशन एक्चुअल में हो रहा है, और इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन नीचे भी एक्चुअल क्वेश्चन आपको मेंटल टेस्ट में आगे मिलेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। अब देखो 2 थीटा 4 थीटा यानी कि 6 थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 15 6 90 होता है 15, तो टेन 3 थीटा मतलब कि 15 3 45, टेन 45 इज इक्वल टू 1, आंसर इज ऑप्शन सी। देखते ही आपने आंसर कर देना है। अब ये देखो 7 थीटा प्लस 2 थीटा यानी कि 9 थीटा, 9 थीटा इज इक्वल टू 90, और यहाँ पर ये चीज़ भी लिखनी नहीं है, 9 थीटा इज इक्वल टू 90 कोई लिखने की चीज़ है, थीटा इज इक्वल टू 10, एटलीस्ट इतना तो दिमाग में कर सकते हैं। और 10 इंटू 3 30, तो 10 30 तो वैसे बता ही सकते हैं कि भाई 1/√3 है, तो ये क्वेश्चन देख के करने के हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, तो अब ये देखो भाई जरा, तो अब जैसे मैंने आपको 10 के बारे में बताया ही है, 10 के बारे में कि भाई अगर 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम 90 है, तो कभी कभी एग्जामिनर खुद इनका सम आपको 90 दे देगा, 5 डिग्री 85 डिग्री, और आपसे पूछ लेगा, तो इनका सम जब 90 होएगा तो इनका प्रोडक्ट 1 होएगा। क्यों, अभी बताता हूँ, देखो अदरवाइज तो ये अब तक आपको पता लग जाना चाहिए। अगर कोई आपको ऐसे दे रहा है कि 10 4 डिग्री इंटू 10 86 डिग्री, 4 और 86 का जो सम है वो 90 है, तो इनका प्रोडक्ट 1 होएगा। क्यों, 10 86 को हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 86, टेन थीटा इज कोट 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 86 क्या हो जाएगा, 90 माइनस 86 हो जाएगा 4, तो इसकी जगह मैंने कोट 4 लिख दिया। तो अब देखो 10 4 इंटू कोट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होएगा। टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल पारस्परिक है,
देन तो आगे से ये बात आप ध्यान रखो कि भाई ये 86 और 4, और आपने ये बात की टेंशन नहीं लेनी कि भाई ये चीज़ आप रट रहे हो, आपकी प्रैक्टिस इतनी होएगी, ये समझ आपकी ये समझ बन जाएगी एक टाइम के बाद, ठीक है। तो और ये समझ बननी जरूरी भी है, इतनी जरूरी है ये बातें याद रखनी। तो जैसे यहाँ पर अब आप देखोगे 43 एंड 47 दोनों का सम क्या है 90, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसको एग्जामिनर बार बार यूज कर रहा है, देखो टेन और कोट के केस में है ये, ठीक है, साइन कोस में नहीं है, टेन और कोट में है सिर्फ। तो अब देखो कोट 9 कोट 81 दोनों का सम 90 है, यानी कि प्रोडक्ट 1 होएगा, मतलब कि इस चीज का इंटू इस चीज का, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, बाकी ये दोनों बच गए। तो 27 और 63 फिर से सम 90 हो गया, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। अब ये बताओ जरा, देखो 10 10 10 80 सम 90 यानी कि प्रोडक्ट 1, 15 और 75 सम 90 यानी कि प्रोडक्ट 1 1, आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। ये अब की बार कोट में देखो, कोट 10 डिग्री कोट 80 डिग्री, इसका और इसका इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 1, या फिर जब भी प्रोडक्ट 1 हो आप ऐसे मान सकते हो ये तो खत्म हो गए भाई, गुणा होके एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो आपस में कट गए, तो 20 और 70 ये भी कट गए, तो यहाँ पर सिर्फ बचा क्या, यहाँ पर बचा कोट 60। और अब जब ये सीरीज दिखे तो सीधा 1 पर मत मार देना कि सीरीज है, ऐसे देख लेना किससे कोई सा कट रहा है और कोई बच तो नहीं रहा है। तो कोट 60 क्या होता है 1/√3, तो आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी। अब ये बताओ जरा, तो देखो tan 1 और tan 89 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर है, सम 90 है, इनका प्रोडक्ट 1 है, तो tan 2 और tan 88 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ऐसे ही कैंसिल आउट होते रहेंगे। बट आप ये देखो कोई बचेगा कि नहीं, पिछले टर्म में क्या हुआ था कोट 60 बच गया था, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा सिस्टम बच जाए कोट 60 जैसा और फिर भाई 1 के बजाय कुछ और आंसर आ जाए। तो यहाँ पर टोटल कितने टर्म्स हैं पहले ये देखो, 1 2 3 89 तक, तो टोटल 89 टर्म्स हैं, ठीक है। और हर दो टर्म यानी कि स्टार्टिंग और एंड वाला, ये दोनों का गुणा 1 है, सेकंड लास्ट और फर्स्ट लास्ट इन दोनों का गुणा, सेकंड लास्ट और सेकंड इन दोनों का गुणा क्या है, इन दोनों का गुणा भी 1 है, ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे, तो बीच वाला टर्म बचेगा, टोटल 89 टर्म है तो बीच वाला टर्म बचेगा, बाकी सबका प्रोडक्ट 1 है, ये बीच वाला टर्म क्या है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 8 9 89 तक ये जो चीज है ये एक एपी है, तो एपी में बीच वाला टर्म और फर्स्ट और लास्ट की जो सम का हाफ, ये दोनों एवरेज को डिनोट करते हैं। तो अगर आपको बीच वाला टर्म निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लो, 90/2 45, यानी कि बीच में 45 बचेगा, 45 डिग्री वाला टर्म बचेगा, बाकी सारे तो ऐसे प्रोडक्ट 1 दे देंगे खत्म हो जाएंगे। तो बीच में बचेगा tan 45, ये tan 45 क्या होता है भाई, tan 45 होता है 1, यानी कि जो बीच वाला टर्म बचेगा वो भी 1 देगा, बाकी भी दो चीजें आपस में गुणा होकर 1 दे रही हैं, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए 1 ही हो जाएगा। तो अब ये tan की सीरीज याद रहेगी आपको, और सिमिलरली कोट की सीरीज है, कोट की सीरीज भी वही है, कोट 1 डिग्री कोट 2 डिग्री, ऐसे ही अगर एग्जामिनर आपको दे कि भाई कोट 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होएगा, इसका आंसर क्या होएगा बताओ जरा। तो देखो कोट 89 तक तो आपको पता लग जाएगा कि भाई चलो खत्म हो गए, लेकिन कोट 90 मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा दे दिया, कोट 90 क्या होता है, कोट 90 0 होता है, तो इसका आंसर 1 मत बता देना, इसका आंसर क्या होएगा 0 होएगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ तो इन बातों का ध्यान रखा करो। अब ये देखो भाई जरा, तो एक बार ट्राई करो मेरे बताने से पहले, मूवी की तरह मत देखा करो इन वीडियोस को, कंसेप्ट लेक्चर को, पहले आपने दिमाग लड़ाना होता है मेरे से। अब देखो साइन स्क्वायर 65 साइन स्क्वायर 25, तो साइन स्क्वायर 25 को मैं लिख सकता हूं बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर 90 माइनस 25। अगर मेरे को साइन को कोस में बदलना है तो 25 को 90 में से घटाना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने कर दिया। तो कोस स्क्वायर 90 माइनस 25 यानी कि कोस स्क्वायर 65, तो साइन स्क्वायर 25 को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर 65, और यहाँ पर है साइन स्क्वायर 65, देखो ये साइन स्क्वायर 65 है प्लस आगे कोस स्क्वायर 65 है, इस चीज़ को मैंने दूसरी फॉर्म में लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा, जो भी थीटा की वैल्यू वो सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 1, उसके आगे क्या है, उसके आगे है प्लस, तो 1 प्लस
अब यहाँ पर देखो कोस स्क्वायर 35, या तो इसको पलट के देख लो साइन में, या फिर इसको पलट के देख रहा हूँ मैं। कोस स्क्वायर 55 इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, अगर कोस को साइन में बदलना है तो एंगल को 90 में से घटाना पड़ेगा, तो 90 में से 55 गए 35, तो फिर से वही चीज़ मिल गई भाई यहाँ पे। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस आइडेंटिटी का सम क्या होता है, इसमें 1 आएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 2। क्लियर है। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है। देखो टेन और कोट की सीरीज के बारे में तो आपको पता चल गया, अब साइन और कोस की सीरीज के बारे में और मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, और इस चीज़ का और इस चीज़ का जो सम है वो 90 है। तो ये क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी एक आप कोस बना सकते हो, दोनों साइन है, कोई भी एक आप कोस बना सकते हो, और वो जो कोस है वो 25 पर ही बनेगा, कोस स्क्वायर 25 ऐसे, अगर इस वाले को कोस बनाओगे तो इन दोनों का सम 1 आएगा। कौन सी आइडेंटिटी के तहत, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी के तहत। यानी कि जब भी साइन स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग और इन दोनों का सम 90 हो तो यहाँ पर 1 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, यहाँ पर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है। या फिर देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80, तो इसका सम क्या होएगा, देखो यहाँ पर दोनों का सम 90 है तो 1, यहाँ पर दोनों का सम 90 है तो 1, तो 1 + 1 2। समझ में आ गई बात। और एग्जैक्टली कोस के साथ है, कोस के अंदर भी वही है। आपने यहाँ पर देखा कि अगर इन दोनों का सम कोस स्क्वायर समथिंग ओ प्लस कोस स्क्वायर समथिंग और इन दोनों का सम 90 है, तो भाई एक को आप साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा ये कोस स्क्वायर थीटा मिलकर 1 दे देंगे, तो यहाँ पर भी 1 आएगा जब एंगल्स का सम 90 होएगा। कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लगे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंपल साइन और कोस नहीं है ये। तो एग्जामिनर इस चीज़ को यूज करता है, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज मुझे क्या पड़ी है ना। तो देखो, तो मैं जिस भी चीज़ पर स्ट्रेस दूंगा उसको एग्जामिनर बढ़िया तरीके से यूज करता रहेगा, इसलिए मैं उसके ऊपर स्ट्रेस दूंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अब देखो, तो भाई साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस साइन स्क्वायर 7 एंड सो ऑन साइन स्क्वायर 85। तो अब आप देखोगे कि 5 और 85, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों मिलकर इन दोनों का जो सम है वो 1 आ गया। प्लस देखो इन दोनों का सम तो 1 आ गया, इसके अलावा और भी तो चीज़ें पड़ी हैं। अब ये 6 है ये 84 है, इन दोनों का सम भी 1 आ गया। ठीक है भाई, 1 प्लस, तो इनके बीच में और 1 आएंगे और 1 आएंगे और 1 आएंगे, तो ऐसे तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमें पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरऑल चीज़ें कितनी हैं। हमें ये पता है कि दो चीज़ें मिलकर एक 1 दे रही हैं, दो फंक्शंस मिलकर एक 1 दे रहे हैं। तो देखो ये स्टार्ट कहाँ से हुए, 5 से लेकर 85 तक गए, तो कैसे पता चलेगा कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से लेकर ये गए 85 तक, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने हैं 85, 1 से लेकर 85 तक। तो 85 में से कितने नहीं हैं, कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, पहले 4 ने, तो कितने नहीं हैं 85 - 4 = 81 है मेरे भाई। कभी कभी स्टूडेंट 85 - 5 ये बोल देते हैं कि 80 हैं, 80 कहाँ हैं, पहले 85 में से पहले 4 नहीं गए, इस पार 5 को इंक्लूड नहीं करना क्या, तो 81 है टोटल। अगर इस 5 को घटाना है तो एपी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस। ये +1 आता है उस फॉर्मूले में, ये +1 नहीं करते स्टूडेंट, 85 - 5 कर देते हैं, बोल देते हैं 80 टर्म है। समझ में आ गई बात। अगर फर्स्ट वाले को घटाना है तो लास्ट टर्म 85, जब ये नेचुरल नंबर्स हैं तो एपी में तो हैं, समानांतर श्रेणी में तो हैं, तो 85 - 5 इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 का आ रहा है 1, तो 80/1 80 + 1 तो 81 है टोटल। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास टोटल 81 फंक्शंस हो गए, और हर दो फंक्शन मिलकर जैसे ये वाला और ये वाला एक 1 दे रहे हैं, तो 81 को ऐसे तोड़ लो। ये जो 80 फंक्शंस हैं हर दो फंक्शंस मिलकर एक 1 दे रहे हैं, तो 80 फंक्शंस मतलब कि एक जोड़ा जो हो वो एक 1 हमें दे रहा है, तो यहाँ से हमें 41 मिल जाएंगे, 40 1 मिल जाएंगे, 40 बार हर दो जने मिलकर एक 1 दे रहे हैं, तो 80 में से हमें 40 मिल जाएंगे। अब ये एक जो है ये कौन है, इसका पता लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली बीच वाला बचा मिलेगा। अब ये बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको बताया एपी में बीच वाला कैसे मिलता है, फर्स्ट प्लस लास्ट के एवरेज निकाल लो, वही बीच वाले के बराबर होगी। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर है 5 डिग्री,
और लास्ट 85, तो 5 + 85/2 90/2 यानी कि 45। तो 45 डिग्री बीच में बचा पड़ा है, उसने किसी के साथ भी पेयर अप नहीं किया। साइन स्क्वायर 45 रूठा हुआ है, ये अकेला पड़ा है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 45 के अलावा सब ने मिलकर 40 हमें दे दिया 80 फंक्शन ने। ये जो बीच में एक साइन स्क्वायर 45 अलग थलग पड़ा है, तो ये हमें क्या देगा, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, उसका स्क्वायर क्या देगा 1/2, तो 40.5 यानी कि आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये बताओ जरा, तो भाई फिर से उसी टाइप का है 189, ये हमें 1 दे देगा। ठीक है, 5, अब देखो यहाँ पर 4 का गैप है, 4 का गैप है तो 4 का गैप चल रहा होगा। 89 - 4 85, तो 5 और 85 फिर से 90 दे देगा। तो क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो सिर्फ आपके सामने ये चैलेंज है कि भाई कितने टर्म हैं, दो फंक्शन मिलकर एक 1 हमें दे रहे हैं। तो देखो कितने टर्म्स हैं ये आपको कैसे पता चलेगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी। तो लास्ट टर्म है 89 माइनस फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाई, इनके बीच में कॉमन डिफरेंस फर्क कितने का आ रहा है 4 का, तो डिवाइडेड बाई 4 और प्लस 1। ठीक है, तो 89 - 1 88, 88 डिवाइडेड बाई 4 22 + 1 23, 23 फंक्शंस हैं यहाँ पर 23। तो इस 23 को आप कैसे तोड़ोगे, तो 23 को आप तोड़ोगे 22 + 1, तो हर दो फंक्शन मिलकर हमें एक दे रहे हैं, एक बार एक दे रहे हैं। तो 22 फंक्शन हमें क्या देंगे 11 1 दे देंगे। ठीक है, तो 11 तो इन 22 फंक्शन से मिल गया। और अब बीच वाला फंक्शन कौन सा है, ऐसे ऐसे करके हमने दो जोड़े बनाए, तो बीच में कोई फंक्शन अकेला बच गया, टोटल 23 थे। तो फर्स्ट क्या है 1 डिग्री, लास्ट क्या है 89 डिग्री। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 90/2, ये 45 डिग्री फिर से बीच में पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तो साइन स्क्वायर 45 ये क्या होता है 1/2, तो आंसर हो गया 11 1/2 यानी कि दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो भाई अब अगर समझ में आ रहा है तो ये करो, मेंटली करना, आपने कुछ भी लिखना नहीं है, मेंटली कर सकते हो डेफिनेटली। 2 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है, तो अब देखो भाई यहां पर सबसे पहले है 5 डिग्री, फिर 5, मुझे सीरीज तो समझ में आ गई, साइन स्क्वायर 5 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 15 डिग्री की। अच्छा भाई सीरीज है? तो 5 डिग्री के साथ मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पर 85 डिग्री। यहाँ पर ऐसे मत देखना कि भाई ये तो 5 और 90 है तो 95 बना रहा है, क्या करूं भाई मेरे, साइन 90 की वैल्यू ऑलरेडी आपको याद है, साइन 90 की वैल्यू आपको याद है ना, तो इसको किसी के साथ पेयर अप करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, 5 और 85 ये दोनों मिलकर 90 बना रहे हैं, तो इसका और इसका इन दोनों का जो सम है वो 1 होएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इसको अलग रखो इस गेम से, इसको बाहर रखो, इसको बाद में एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो 10 है यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर 80 डिग्री होएगा, इससे 5 कम, तो ये दोनों मिलकर 1 बना रहे हैं। कहानी वही है मतलब। तो मतलब कि आपके सामने चैलेंज क्या, आपके सामने चैलेंज है कि भाई कितने टर्म्स हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है, कितने टर्म्स हैं 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो यहाँ पर एपी का फॉर्मूला भी यूज करने की जरूरत नहीं है, हम यूज कर सकते हैं, लेकिन 5 का पहाड़ा है क्या ही यूज करें। तो 17 5 85, 5 एकम 5 से लेकर 5 1 जा 5 से लेकर 5 17 जा, टोटल 17 टर्म्स हैं। तो इन 17 टर्म को आप कैसे ब्रेक करोगे, 16 एंड 1। ठीक है, 16 फंक्शंस यहाँ पर, और हर दो फंक्शंस हमें मिलकर 1 दे रहे हैं, तो 16 फंक्शन हमें 8 दे देंगे, टोटल 8 वैल्यू। प्लस ये जो 1 फंक्शन बचता है बीच में, ये आपको पता लग गया होगा अब तक कि साइन स्क्वायर 45 बच रहा है हर केस में, लेकिन हमें चेक करना बनता है। ठीक है, 85 + 5 90/2 45, यानी कि बीच में 45 डिग्री वाला फंक्शन बचा है साइन स्क्वायर 45, जो कि क्या होता है, जो कि होता है जी 1/2। और यहाँ पर एक 1 जो हमने अलग रख दिया था स्टार्टिंग में, क्योंकि साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू हमें पता है, तो उसको भी लेकर आओ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 8 + 1 9, 9.5, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है मेरे भाई, तो अब ये बताओ जरा, अब की बार बिना देखे बिल्कुल ठीक बताना। बिना देखे क्या, बिना देखे तो कैसे बताओगे, बिना लिखे बिल्कुल ठीक बताना है आपने। ठीक है, बिना लिखे मेंटली। तो बताता हूँ मैं सॉल्यूशन, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा और बता भी दिया होगा। तो देखो साइन स्क्वायर 1 है, 1 के साथ 89 है, बहुत बढ़िया। 11 11 के साथ क्या है 79 है। ठीक है, और यहाँ पर सीरीज नहीं है बीच में ऐसे टिक 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 टिक, सारे टर्म्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो बस मुझे देखना पड़ेगा कि एक जोड़ा ये बन गया 21 का, और एक जोड़ा ये बन गया 31 का, और एक जोड़ा ये बन गया, और भाई 41 का और 49 का। कितने जोड़े बन गए भाई टोटल, 1 2 3 4 5,
ठीक है, ये देखो आपको दिखाने ही पड़ेंगे। ये देखो यहाँ पर ये काले वाले हैं, ये लाल वाले पहले वाला हिस्सा है, ये काले वाले दूसरा वाला हिस्सा है, तो कुल मिलाकर 5 जोड़े बन गए। तो यहाँ पर 5 तो हमें वैसे मिल गया कि भाई इसका और इसका सम 1, इसका और इसका सम 1, ऐसे करके 5 जोड़े बन गए, हर एक जोड़ा हमें 1 देगा, तो टोटल 5 तो यहाँ पर हमें मिल गया। प्लस एक बीच में है साइन स्क्वायर 45। ठीक है, तो यहाँ पर एपी वेपी देखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली सिंपली उसने टर्म्स लिख रखे हैं। तो साइन स्क्वायर 45 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर आंसर क्या है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो अब ये बताओ जरा एक बार, तो इसका सॉल्यूशन बताने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं कि जब भी हमारे पास कोई भी ट्रायंगल होएगी, कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल हो ना हो, ऑब्ट्यूस हो, एक्यूट हो, जो भी ट्रायंगल है, ठीक है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल्स का सम क्या होएगा, तीनों एंगल्स का सम होएगा 180 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर मुझे मिलेगा a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने दोनों तरफ डिवाइड क्यों किया, देखो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यहां पर दोनों एंगल्स का सम 90 है, तो 180 से तो हम डील नहीं कर रहे, यहां पर हम 90 से डील कर रहे हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपको इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ऐसे बोल देता है, तो इसका मतलब a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 90 होएगा, इसका मतलब ये होता है। तो अब एग्जामिनर क्या करता है, देखो एग्जामिनर इन एंगल्स को 2 गैंग में बांट देता है, कैसे भी 2 गैंग में बांट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो पहले वाली गैंग है और ये दूसरे वाली गैंग है, दोनों का सम 90 है, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हो गए, ये एक दूसरे के पूरक हो गए क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में इनको यूज करेगा। देखो किसी भी एक को किसी भी फंक्शन के साथ दे देगा, मान लो वो ऐसे बोल देगा कि tan a प्लस b/2 इज इक्वल टू वट, तो हमें पता है भाई a/2 प्लस b/2 के अलावा c/2 अगर इसमें जुड़ेगा तो 90 बनेगा, और tan का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कौन सा होता है, कोट, यानी कि इज इक्वल टू कोट c/2। कुछ भी दे देगा, सीकेंट b/2, तो अगर सीकेंट b/2 उसने दे दिया तो सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कोसीकेंट, हमें पता है। और b/2 के अलावा देखो वो ऐसे गैंग बनाएगा, b/2 के अलावा a/2 और c/2 बच गए, तो a प्लस c/2। समझ में आ रही है बात, मतलब इन तीनों का सम क्या है 90 है। किसी भी 2 को एक जगह और 1 को एक जगह रख के एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस बनाता है आपके लिए, जैसे कि कुछ भी वो यहाँ पर बना देगा कि भाई कोस b प्लस c/2 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा साइन a/2। ठीक है मेरे भाई, b/2 c/2 हो गए तो साइन a/2। तो अब इसी चीज को बार बार यूज कर रहा है, तो आपको अब आगे से ये बात ध्यान रहेगी, आपको स्पेशली ध्यान रखनी चाहिए। तो अब देखो जरा, यहाँ पर उसने क्या बोला है, यहाँ पर उसने आपसे पूछा है साइन b प्लस c/2, तो मुझे पता है b और c आ गए, बचा है a/2 इसके अलावा, और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, वो कोसाइन होता है, तो कोस a/2 यहाँ पर हमें दिखेगा कहीं ना कहीं, तो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली मैंने आपको बता दिया है कि एग्जामिनर ये क्वेश्चन बना कैसे रहा है, तो आगे से छोड़ना नहीं है इन चीजों को। अब ये देखो ए बी एंड सी बी द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, द इनकरेक्ट रिलेशन इज, तो इनकरेक्ट रिलेशन कौन सी है, तो एक तो मैंने आपको बताया ये जो गैंग बनी है 3 एंगल्स की, इनमें से 2 एक जगह होंगे, एक जगह होएगा। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होने चाहिए। अब देखो साइन और कोस कॉम्प्लीमेंट्री है, ए और बी यहाँ पर है, a प्लस b/2, सी यहाँ पर है, तो बिल्कुल ठीक है ना। कोस और साइन, और यहाँ पर a प्लस b/2 है, यहाँ पर साइन c/2 है, बिल्कुल ठीक है। tan और सीकेंट, अरे भाई tan के साथ कोट होता है, गलत है भाई। नीचे वाला कोट और tan, a प्लस b/2 c/2 बिल्कुल ठीक है। तो उसने क्या पूछा, कौन सा गलत है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो समझ में आ गई बात। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी, जिसके अंदर हमें 4 ऑप्शन चेक करने पड़े, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर ये चीज़ पता है तो भाई अब ये और बताओ जरा, तो एग्जामिनर क्या करता है, अब इसी कंसेप्ट को कई क्वेश्चंस के अंदर यूज करता है, ऐसे डायरेक्टली वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब तक कंसेप्ट आप समझ गए ना, बस कंसेप्ट वही है, उसी को यूज कर रहा है। अब देखो बाहर है कोट 18, और ये क्वेश्चन मेंटली किया जा सकता है, बट भाई लिख के बताऊंगा ना, मेंटली कट गया ऐसे कैसे बताऊं। देखो तो अब यहाँ पर देखो, इसको मेंटली ऊपर भेजें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट 72, है ना, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर हो जाएगा जी सीकेंट का उल्टा क्या होता है, कोस स्क्वायर 68।
अब देखो यहाँ पर कोट 72 है, यहाँ पर कोट 72 है, तो इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। इसको मैंने बाहर कॉमन ले लिया कोट 72। और एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तो हैं तो आसान, तो बिना वजह एग्जाम के अंदर टाइम लगाओगे। ठीक है, आपको ये ऐसे लगेंगे कि अरे यार इनसे बचते घूमोगे, कि थोड़े से कैलकुलेटिव लगेंगे। अगर प्रैक्टिस कर ली तो बिल्कुल मज़े आ जाएंगे। देखो क्या होता है एग्जाम के अंदर, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होता है। एक्चुअल में हर एक क्वेश्चन को बराबर टाइम नहीं देना होता, और जो क्वेश्चन करने की डेंसिटी होती है वो सेम नहीं होती। मान लो ये आपके एग्जाम की 0th मिनट है और ये आपके एग्जाम की लास्ट मिनट है। ये बिल्कुल फर्स्ट मिनट थी 0 वाली और ये लास्ट मिनट है, मतलब यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हुआ और आपने क्वेश्चन करने स्टार्ट किए। तो एक्चुअल में जिस बंदे का सिलेक्शन होता है वो क्वेश्चन कब करता है पता है? वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करता है ऐसे, ठीक है, स्टार्टिंग के टाइम में। और पहले 50 to 60% टाइम में वो ऑलमोस्ट अपने 80% क्वेश्चन कर लेगा। 60% टाइम में वो ऑलमोस्ट मतलब 80% प्लस क्वेश्चन ही कर लेगा पहले 60% टाइम में, और लास्ट का जो 40% टाइम है उसमें वो काफ़ी कम क्वेश्चन करेगा। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैं पैटर्न्स आपको बता रहा हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस करोगे, जो भी चीज़ें फिक्स्ड हैं जैसे ये एक पैटर्न में आ रही हैं, तो ये क्वेश्चन भी अगर आप एग्जाम में जाकर स्ट्रगल करने लगे या फिर थोड़ा सा टाइम लेने लगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक्चुअल में एग्जाम में ये करना होता है कि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, डेफिनेटली हर एक एग्जाम में मिलेंगे, जिसको देखकर आपको स्टार्टिंग में स्ट्राइक नहीं करेगा या फिर ऐसे लगेगा कि नया है, या फिर ऐसे फील होगा कि आप उसमें थोड़े से अनकंफर्टेबल होगे। तो लेकिन अगर 25 क्वेश्चन हैं तो उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन डेफिनेटली किसी भी सब्जेक्ट में आप चले जाओ आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल होगे। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो इतने कंफर्टेबल होगे कि उन 15 से 16 क्वेश्चन को आप चंद मिनटों में कर सकते हो। अगर आपने इतनी भी तैयारी नहीं की, भाई उनको नहीं कर पाओगे, फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप जल्दी कर पाओगे। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, एक गलती, इन 15 से 16 क्वेश्चंस ये जो होते हैं, मान लो ये लाल वाले क्वेश्चंस इजी हैं, तो भाई इनके बीच में इजी डिफिकल्टी की बात नहीं है, मान लो ये लेस टाइम टेकिंग है, आप इनसे अवेयर हो, आपको पता है, आप इनको जानते हो कैसे करना है, इनके बीच में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि टाइम टेकिंग होंगे। तो स्टूडेंट क्या करता है, ये जो हरे हरे डॉट हैं जो मैंने टाइम टेकिंग बनाए हैं, इनमें फंसा रहता है। उसको ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ आती है, इसके लिए खुश नहीं होता। जो चीज़ नहीं आती उसके लिए दुखी रहता है, वहाँ पर टाइम खराब करता है। मैं क्या बोलता हूँ, इन हरे वाले को अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, जो सारी चीज़ें, उनसे एटलीस्ट कई क्वेश्चंस के अंदर आप इतने फॉरवर्ड हो जाओगे कि चुटकियों में करने लगोगे क्वेश्चंस को। तो उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो। ये नहीं है कि आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकते, अरे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओगे इन कंसेप्ट से, लेकिन कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल देखकर आपको लगेगा अरे आता है, कर रखा है, आता है, कर रखा है। तो एक बार आपने राउंड 1 के अंदर एक राउंड मारना जिनमें सिर्फ इन क्वेश्चंस को निपटा दो। तो एक बार इन क्वेश्चंस को निपटा दिया, इन क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के ही तो पता चलेगा कि भाई नहीं यार वो बात नहीं आ रही, इस क्वेश्चन जैसी बात नहीं आ रही। ये मतलब नहीं है कि ये वाला डिफिकल्ट है, नहीं, ये ज़्यादा इजी है, ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, या फिर ये समझ में नहीं आ रहा, इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो जिनमें कंफर्टेबल हो वो करो। उसके बाद क्या होगा, आप कम से कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी आपके नंबर लेने की। उसके बाद ये हरे वाले भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, उसके बाद ही ये हरे वाले होते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में करते हैं ना तो ये हरे वाले होते भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो जितनी भी बातें आपको बता रहा हूँ, एक भी बात मिस करोगे तो नुकसान में रहोगे, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। मतलब कि ये क्वेश्चंस आपको लिटरली मेंटली करने हैं, जहाँ पर भी मेंटल टेस्ट दे रहा हूँ वो मेंटली होने चाहिए। अब यहाँ पर मैंने कोट 72 बाहर ले लिया, तो अंदर कोस स्क्वायर 22 और कोस स्क्वायर 68 और 22 का सम क्या है, 90 है। अभी बताया था कोस और साइन में सम 90, तो अंदर 1 बच गया। ये बीच में जब भी प्लस होएगा, कोट 72 तो बाहर जा चुका। ठीक है, और कोट और tan में क्या बताया था, जब भी इनका सम 90 हो 1 हो जाएगा, तो 1 × 1 आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब एक बार देखो इसको मेंटली कर सकते हो कि नहीं, देखो जरा, और बात अवॉइड मत करना मेरी। अब ये देखो भाई, इसको एक बार मेंटली करने की कोशिश करो। तो देखो 10, 70 और 20 स्टार्टिंग से भी स्टार्ट हो सकते हैं, लेकिन मेरे को 10 की सीरीज दिख रही है, एक बार इसको खत्म कर दूं, दिक्कत ही क्या है। तो 50 और 40 90, 10 45 1 होता है, तो ये सारे तो 1 हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया, -3/5। अब यहाँ पर ये देखो
tan 75 को मैं नीचे लिख सकता हूँ cot 15, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ बिल्कुल, cot 90 माइनस थीटा, तो cot 15 से cot 15 गया, ये बच गया 2/5। अब cos 22 को मैं sin 68 लिख सकता हूँ कि नहीं, जी लिख सकता हूँ। अब sin 68 से sin 68 गया, ये बच गया 2, तो 2 माइनस 2/5 माइनस 3/5, तो ये क्या बच गया, दोनों माइनस के हैं तो -5/5 यानी कि 1, तो 2 माइनस 1 1, यानी कि आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये बताओ जरा एक बार, तो भाई इफ sin 21 डिग्री इज इक्वल टू x/y, ठीक है, तो यहाँ पर secant 21 डिग्री, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एग्जामिनर आपको किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू बता दे तो वो कुछ भी पूछ ले बता देंगे, रगड़ देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। तो अभी बनाई, तो ये बना ली भाई मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर क्या एंगल है 21 डिग्री, 21 डिग्री यहाँ पर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, यानी कि परपेंडिकुलर x है, हाइपोटेन्यूज y है, तो बेस क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। अब देखो यहाँ पर ये तो 21 डिग्री में है, आप इस एंगल के अकॉर्डिंग इसको कर दोगे, ये 69 डिग्री में है, तो भाई इसको कन्वर्ट कर लो, दिक्कत क्या है, माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन 69 डिग्री इज इक्वल टू कोट 90 माइनस 69, सॉरी कोट नहीं कोस 21 डिग्री। ठीक है, अब देखो सीकेंट 21 क्या होएगा, सीकेंट 21 होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है भाई वाई, कर्ण जो है वो है वाई, बाई बेस आधार क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कोस 21 इसका उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो ये क्या होएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब नीचे एलसीएम ले लो, तो वाई इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले रहा हूं मैं नीचे। अब देखो वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, दोनों सेम चीजें हैं, रूट के अंडर हैं तो रूट हट जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो साइन चेंज होंगे, इनके निशान चेंज होंगे, स्टार्टिंग में प्लस माइनस। ठीक है, तो माइनस वाई स्क्वायर, अंदर माइनस एक्स स्क्वायर है वो प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अब ये बताओ एक बार, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल ऑफ विच, तो भाई ए बी सी डी बना लेते हैं, दूर बनाते हैं, यहाँ पर ये चीज गिवन है ना, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल ऑफ विच ए सी इज ए डायगनल। ठीक है भाई, ए सी एक डायगनल है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सी ए डी, तो सी ए डी कहाँ पर है, सी ए डी यहाँ पर है भाई। ठीक है, +1 इंटू साइन स्क्वायर बी ए सी यहाँ पर है, तो एग्जामिनर क्या चाहता है, इन दोनों एंगल्स को देखो जरा ध्यान से, इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बिकॉज ये उसने एक रेक्टेंगल बताई है, चारों एंगल्स 90 के हैं। अच्छा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज कर रहा है। ठीक है, अगर इनमें से एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करने के लिए उसने ये चीज आपको बताई है बस। ठीक है, तो चलिए अब तो कर ही देंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो भाई, तो अब देखो tan सी ए डी मतलब कि tan स्क्वायर सी ए डी 90 माइनस थीटा +1 इंटू साइन स्क्वायर बी ए सी दैट इज इक्वल टू थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या होएगा कोट थीटा, तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा +1 ये क्या होता है, ये होता है जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा में एक जोड़ोगे तो ये आता है ना, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी कि इनका प्रोडक्ट 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एक तो आप ऐसे कर सकते थे, लेकिन एक और बात देखो, एग्जामिनर ने आपको क्या बताया कि ये दोनों रेक्टेंगल के एंगल्स हैं, उसने ये तो नहीं बताया ना रेक्टेंगल कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस सिंपली हमें ये पता है कि इन दोनों का सम जो है वो क्या है, इन दोनों का सम 90 है, तो अपनी मर्जी कुछ ले लो भाई, मैंने इसको 60 ले लिया, इसको 30 ले लिया, अपनी मर्जी कुछ ले लो, फर्क नहीं पड़ता, 10 ले लो 80 ले लो, लेकिन 10 और 80 क्यों ले, हमें तो 60 और 30 की वैल्यू याद है, और 45 क्यों ना ले लें, 60 और 30 भी क्यों लें, 45 ले लेंगे, ये एक स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर भी तो एक रेक्टेंगल होती है। तो चलो भाई अब देखो tan स्क्वायर 45 1 + 1 इंटू साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 क्या होता है, वो होता है जी 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2, तो 2 इंटू 1/2 यानी कि आंसर इज 1, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। तो समझ में आ गई बात। अब आपने क्या करना है मेरे भाई, अब जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, tan की सीरीज़ बताई है, साइन की सीरीज़ बताई है, जो भी कि भाई आमने सामने ऐसे फंक्शंस होंगे,
जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो एंगल्स का सम 90 होएगा। जो भी छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं एक बार उनके ऊपर आप नज़र मारोगे, उनको पेन एंड नोटबुक लेकर जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पर लिखोगे, इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर नज़र मारोगे, और उसके बाद इसके बाद एक मेंटल टेस्ट आपको मिलेगा पीडीएफ के अंदर इन क्वेश्चंस के बाद, तो भाई उस मेंटल टेस्ट को मेंटली देना जरूरी है। हर एक जगह क्वेश्चन छांट के रखता हूँ मैं, एक एक क्वेश्चन उनका ऑर्डर भी छांट के रखता हूँ, तो इसीलिए वो क्वेश्चन वहाँ पर होंगे क्योंकि वो मेंटली किए जा सकते होंगे। और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेंटली किए जा सकते हैं लेकिन उनमें मेरे को थोड़ा डाउट होता है तो भी मैं उसको मेंटल टेस्ट से निकाल देता हूँ। यानी कि मेंटल टेस्ट में तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मेंटली किए ही जा सकते हैं या फिर मेंटली करने में ही आपका फायदा है। ठीक है, तो उनको मेंटली करेंगे तो उसके सॉल्यूशन में मैं बिल्कुल आपको नहीं मिलना चाहता। मेंटल टेस्ट के सारे क्वेश्चन के आप खुद करेंगे फिर भी सॉल्यूशन तो मैं आपको दूंगा ही, एक आधे में अटक जाओ तो देख लेना। ठीक है भाई।